एक चैप्टर एंड इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वाओ कितना अमेजिंग है ना। अगर आपको एक चैप्टर से इतने क्वेश्चन मिल रहे हैं 2025 में, आप देखो ये आपको 3 MCQ 2024 का, ये तो मैंने सिर्फ 24 और 25 का पेपर उठाया है। तो ये है हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और यही नहीं, शॉर्ट आंसर ही नहीं, आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। देखो 2025 में आपके 2 लॉन्ग आंसर आए हैं और ये 2024 का है। तो आप समझ रहे हो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। और आपके साथ पता प्रॉब्लम क्या होती है, आप ना कंसेप्ट समझ लेते हो, एनसीईआरटी कवर कर लेते हो, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करते हो तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता। यही डर है ना। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, मैं आपको इस चैप्टर का कंसेप्ट कवर करवाऊंगी एंड कंसेप्ट के बाद हम करेंगे ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहना, आप खुद से इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर पाओगे। बस आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट के साथ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट है क्या, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्लास 9th का है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। देखो ये आप सभी को पता है एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस के ये ऐसे पॉइंट इस साइड प्लस वाले होते हैं, इधर आपके माइनस। ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ये ऊपर आपके पास प्लस पॉइंट्स में आएंगे, यहाँ पे माइनस में आएंगे, ये सब भी आपको पता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इस एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होगा, जैसे कि ये पॉइंट है, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट बोला जाए तो क्या होते हैं, किसी भी पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं तो एक्स कोमा वाई होता है। यानी कि पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं एंड देन हम वाई एक्सिस लिखते हैं। क्लियर, अब ये सब आपको पता है। अब मैंने इस 1 को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम इसके कोऑर्डिनेट लिखे तो 1,0 आएगा एंड दिस इज 2,0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाई क्या है, 0। सेम अगर मैं आपको बोलूँ वाई एक्सिस पे अगर आपको कोई पॉइंट लिखना है, जैसे ये पॉइंट है, तो हमें पता है यहाँ पे एक्स क्या है, 0। तो फर्स्ट हम एक्स लिखते हैं, एक्स एक्सिस तो 0 एंड देन वाई 3। क्लियर। तो ऐसे हम किसी भी पॉइंट के, जैसे ये पॉइंट है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है, 0, वाई क्या है, -3। तो हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे लिख सकते हैं। ये सब आप 9th क्लास में कवर करके आए हो। तो ये मैंने लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x,0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस इज 0,y। तो अगर आपको कभी भी बोला जाए कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो आप लिखोगे x,0 उसके कोऑर्डिनेट है। अगर बोला जाए कि y तो y 0,y। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगा। सिंपल है, एक्स एक्सिस पे x,0, वाई एक्सिस पे 0,y। तो आपको अगर एक्स वाई एक्सिस कुछ भी दिखे तो ये लिख दो। ओरिजिन पे हमारा क्या होता है, 0,0, ये होता है हमारा ओरिजिन। क्लियर। अब है सर्कल। आपको ना इस चैप्टर में सर्कल से क्वेश्चंस मिलेंगे। सर्कल से कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे आपके पास कोई सर्कल है। क्लियर, ये थोड़ा क्लियर नहीं बना, दोबारा से ट्राई करते हैं। ये आपके पास कोई सर्कल है, क्लियर। अब यहाँ पे इसका सेंटर है, सेंटर पे अगर मैंने ये पॉइंट लिखे तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, रेडियस। क्लियर, ये आपके पास रेडियस होगी। ये अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ तो ये भी क्या हो गया, रेडियस। ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। अब ये जो ए बी है ये हमारे पास क्या है, डायमीटर। ए बी क्या है आपके पास, डायमीटर। क्लियर, ए बी हमारे पास डायमीटर है। अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ ओ ए, ये भी हमारा क्या है, रेडियस, ठीक है। और ओ बी, ये भी क्या है, रेडियस। और ये आपस में इक्वल होंगी, ये भी आर है, ये भी आर है। तो यानी कि ओ ए इक्वल होगा ओ बी के। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये ओ जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट क्या होता है, जो बीच में होता है। मिड पॉइंट क्या होता है, जैसे ये कोई लाइन है ए बी, अगर मैंने बोला इसकी लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लूँ कोई भी ओ, यहाँ पे भी 5 बचा, इधर भी, और यहाँ पे भी 5, 5। तो ये जो हमारा ओ पॉइंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। क्लियर, ये होता है हमारा मिड पॉइंट। तो आपको सर्कल वाले जो क्वेश्चन मिलते हैं उसको उसमें आपका कंसेप्ट ये रहेगा, मिड पॉइंट वाला। क्लियर, क्योंकि हमारे पास जो सेंटर होगा ना वो मिड पॉइंट हो जाता है डायमीटर के जो ये एंड पॉइंट है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास सबसे पहले आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये ना 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, इन 4 पॉइंट को करके अगर आप अच्छे से समझ लेते हो ना सारे क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे आप। देखो कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है आपके पास, अ लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। और ये आपके पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सभी को याद होगा। कैसे करना है, देखो जैसे आपको ए पॉइंट गिवन है, बी गिवन है, ये कोई लाइन है, ए और बी के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आपको ना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और उसका फॉर्मूला आपका ये है। आपको ये लर्न करना है और आई थिंक ये सभी को याद होगा, बस अप्लाई करने में दिक्कत आती है।
अब वो हम आपको करना सिखाएंगे। अब है ओरिजिन से किसी पॉइंट के डिस्टेंस, कुछ नहीं है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो यहाँ पे x2, तो मैंने x2 लिखा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 स्क्वायर, तो ये हमारा x2 स्क्वायर, या फिर आप इसको x और y कंसिडर कर सकते हो। क्लियर। तो ये मेनली आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है, ये तो आप इसी से कर लोगे, इसके एप्लीकेशन ही है ये। नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोई P पॉइंट है, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the point A and B in the ratio m1 ratio m2 are this। देखो कैसे, जैसे ये हमारे पास कोई लाइन है AB, A एंड B, मैंने बोला कि P पॉइंट है कोई, ये जो P है x y, और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और इस कोऑर्डिनेट है x2 y2। क्लियर। ये जो P पॉइंट है ये इस AB लाइन को, ये जो कंप्लीट AB लाइन है, इसको m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर। तो मैं पूछूं आपसे इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका ये सेक्शन फॉर्मूला। आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो? m1 के साथ पहले आपका x कोऑर्डिनेट में आएगा x2, और m2 के साथ क्या आएगा x1। क्लियर। एक्सचेंज हो जाएगा। फिर m1 के साथ आपका जाएगा y2, एंड देन m2 के साथ आपका आएगा y1। क्लियर। और डिवाइड में जो रेशो है उनका क्या आएगा सम। तो आपको इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करना है। क्लियर। अप्लाई करना मैं आपको सिखा दूंगी। लास्ट है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट समझते हैं। अभी मैंने आपको मिड पॉइंट तो समझाया है। मिड पॉइंट जैसे कि ये ए बी है, तो यानी कि इसके बीच का पॉइंट है कोई भी P। अगर ये पूरी 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है, मिड मतलब 5-5 में डिवाइड किया है, तो हमारा रेशो क्या हो जाएगा 1:1। इसीलिए यहाँ पे जो m1 रेशो m2 है वो हमारा क्या हो गया 1:1। क्लियर। इसीलिए यहाँ पे m1 m2 की जब मैंने वैल्यू 1 1 पुट की, तो यहाँ पे 1 + 1 क्या हो गया 2, यहाँ पे भी 1 + 1 क्या हो गया 2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया। क्लियर। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है। बेसिकली आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ क्या कुछ करना है आपको। देखिए, आपको याद रखना है डिस्टेंस फॉर्मूला ये, ठीक है। उसके बाद आपको सेक्शन फॉर्मूला ये याद रखना है। मिड पॉइंट का आपको कंसेप्ट याद रखना है। क्लियर। तो ये था हमारा इस चैप्टर का कंसेप्ट। अब स्टार्ट करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। देखना आप कितनी आसानी से कर पाओगे। क्लियर। देखो ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। फॉर अ पॉइंट दिस, ये कोई पॉइंट गिवन है आपको, ये रहा, ठीक है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है एब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट। ये जो है ना, ये आप क्लास 9th में करके आए हो कि एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था। देखो ये जो एक्स एक्सिस होती है इसको बोलते हैं एब्सिसा, और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्लियर। तो अब देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अब यहाँ पे आपको जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस होता है, 3 गिवन है, ऑर्डिनेट आपको क्या गिवन है -5। अब निकालना क्या है इनका डिफरेंस। तो पहले वैल्यू पुट करो, 3 माइनस और -5, तो 3 + 5 क्या आएगा 8। तो आपका आंसर क्या हो गया 8। देखो कितनी आसानी से आप क्वेश्चन कर लोगे। क्लियर। अब 6th क्वेश्चन देखो, मिड पॉइंट आ गया ना, वही कंसेप्ट। मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन इन व्हाट रेशो, किस रेशो में डिवाइड करती है। तो मैंने बताया था मिड का मतलब क्या होता है, मिड मतलब मिडल में, मिडल मतलब बीच में। तो अगर कोई भी 10 की लेंथ का है तो बीच में डिवाइड कर रहा है, यानी कि 5-5, तो रेशो क्या हो जाएगा 1:1। तो ये आपका आंसर है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मिड पॉइंट। अगेन मिड पॉइंट का, तो मिड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, और वो भी स्टैंडर्ड में आया हुआ 2025 में। आपको ना ये P और Q 2 पॉइंट गिवन है। क्लियर। ये P गिवन है, ये Q है, -4,5 है, और ये क्या है 4,6। आपको ना इसका मिड पॉइंट बताना है कि वो कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा। तो आप पहले निकालो मिड पॉइंट। देखो यहाँ पे P Q, इसको आप मान लो R। क्लियर। अब मुझे पता है ये 1:1 होगा, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला भी लगाऊं तो क्या होता है x1 + x2, तो यानी कि -4 + 4 x1 x2 बाय में 2 y1 y2, y1 क्या है 5, y2 6 बाय में 2, तो ये क्या हो जाएगा 0 बाय में 2, और ये क्या होगा 5 इंटू में 6, ये आपको होएगा 11 बाय में 2। तो आपके पास क्या है 0,11/2। अब आपको पता है ये क्या है 0, y, और ये कौन से पॉइंट होते हैं y एक्सिस के।
तो ये हमारा कौन से एक्सिस पे आ गया, वाई एक्सिस पे। क्लियर। तो देखो आप कैसे आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे, वो भी प्रीवियस ईयर के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है आपके ये, बस आपको कंसेप्ट समझना है। नेक्स्ट है आपका, ये भी स्टैंडर्ड में 2024 का है वो क्वेश्चन है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 15 यूनिट, यानी कि ये पॉइंट ए गिवन है, ये बी गिवन है, आपको कोऑर्डिनेट गिवन है ए बी के और उनके बीच का डिस्टेंस, यानी कि आपको ए बी क्या गिवन है, 15 यूनिट्स, यानी कि दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस गिवन है। अब मुझे तो फॉर्मूला लर्न है, क्या होता है फॉर्मूला, x1 इसको मैंने कंसीडर किया, x1 y1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा x2 y2। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है प्लस -5, फिर माइनस और अगेन यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा +5 स्क्वायर इज इक्वल टू 15। क्लियर। देखो तो ये हमारे पास क्या हो गया, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस में ये आपके पास क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 15। अब आप ना बोथ साइड क्या कर दो, स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग जब मैं करूँगी तो क्या आएगा, x माइनस 3 स्क्वेयर, यहाँ से स्क्वेयर रूट कैंसिल होके इस साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वेयर। ठीक है। तो ये होगा हमारे पास यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर माइनस 2ab इज इक्वल टू 2 to 5। तो ये हमारे पास फटाफट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना, ये फोर्थ चैप्टर अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप उसकी फुल वीडियो जाके देख सकते हो। अब इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे, बाय फैक्टराइजेशन करो या फिर डिस्क्रिमिनेंट से करो, तो आपके पास आएगा माइनस, देखो आपको दो फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पे 6 आए, मल्टीप्लाई करने पे ये आए, तो वो आएगा आपका 18 और 12, और माइनस का चाहिए तो माइनस का 18, क्योंकि आपको ग्रेटर नंबर चाहिए ना माइनस में, तो आपके पास आएगा ये। जब आप इसको सोल्व करोगे तो x माइनस 18 और आपके पास x प्लस 12, ये दो फैक्टर आएंगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 18 और माइनस 12, ये आपका हो गया आंसर। तो ये रहा आपका बी ऑप्शन। क्लियर। तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सेंटर ऑफ सर्कल का क्वेश्चन आ गया ना, स्टैंडर्ड में आया हुआ है 2024 में। आप ना बेसिक जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया ना, अगर वो करो ना, आपका कोई क्वेश्चन नहीं स्किप हो सकता, बस आपको कंसेप्ट समझना है। देखो क्या क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ अ सर्कल इज एट दिस। अब आपको ना सेंटर गिवन है, जैसे मैंने वो बताया था ना भाई, ये सेंटर ए होता है, ये डायमीटर के पॉइंट होते हैं, और सेंटर जो होता है ना वो मिड में होता है, तो ये आपको ये मिड का पॉइंट गिवन है, और वन एंड ऑफ डायमीटर गिवन है 6,0, तो आप इसको मान लो 6,0। आपको अदर एंड फाइंड आउट करना है, तो मैंने अदर एंड मान लिया x, y। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला करवाया था ना आपको, मिड पॉइंट, उसमें क्या होता है, जो ये बीच वाला पॉइंट होता है ना, वही हम निकालते हैं। अब वो मुझे गिवन है, तो मैं ये फॉर्मूला लगाती हूँ, ये x1 प्लस x2 बाई में 2, यहाँ पे y1 प्लस y2 बाई में 2, ये x1 y1 है, x2 y2 है, और ये मुझे गिवन है, तो मैंने इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे क्या आएगा, 2x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल पुट करो, x प्लस 6 बाई में 2, और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल पुट करो, y प्लस 0 बाई में 2। तो यहाँ से करो 4, इधर मल्टीप्लाई करोगे x प्लस में 6, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू x, यानी कि x इक्वल टू -2। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, इसको इधर लेके आओगे 0 इज इक्वल टू y प्लस 0, यानी कि y की वैल्यू 0। क्लियर। तो x और y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे x और y मैंने क्या कंसिडर किया था, पॉइंट ए, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, -2,0, ये कोऑर्डिनेट आएंगे। अब ऑप्शन में देखो कहाँ पे आइए, -2,0, आपका सी ऑप्शन। क्लियर। क्योंकि देखो एक सर्कल होता है, ये दो डायमीटर के पॉइंट थे, ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा 2,0। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप सर्कल वाले सारे क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रेशो। देखो इसमें ना आपको रेशो निकालना है, वाई एक्सिस गिवन है, फाइंड द रेशो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब जब आपको रेशो निकालना है ना, तो आप k रेशो 1 लेके करो, और अगर आपको पॉइंट फाइंड आउट करने हैं तो आप m1 रेशो m2 से करो, क्योंकि जब आप पॉइंट फाइंड आउट करोगे ना तो आपको रेशो गिवन होगा। क्या गिवन होगा, रेशो। और जब आपको रेशो फाइंड आउट करना होता है, फाइंड द रेशो जब क्वेश्चन होता है, तब आपको क्या गिवन होता है, पॉइंट। क्लियर। ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, एक बार पॉइंट गिवन होएगा रेशो निकालना, या फिर रेशो गिवन पॉइंट निकालना। तो इसमें क्या है, रेशो फाइंड आउट करना है, और जो पॉइंट है वो किस पे है, वाई एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, y। तो वही आप कंसिडर करोगे कि आपका k रेशो 1 में डिवाइड करता है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं फटाफट से। देखो कैसे करेंगे, लेट
P 0, डिवाइड्स गिवन पॉइंट हमारे पास A है 5, -6 एंड B क्या है -1, -4 इन K/1। मैंने कंसीडर किया ये K/1 में डिवाइड करता है। क्लियर। तो सेक्शन फॉर्मूले से क्या आएगा, इस P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो मैं लिखूंगी। देखो करो, M1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, सॉरी हमारे पास आएगा M1 ये है, M2 ये है, तो क्या आएगा 5 प्लस में माइनस के बाय में K+1 इंटू में -6 -4 के बाय में K+1। अब आपको करना क्या है, देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के इक्वल पुट करते हैं, सेकंड को सेकंड के इक्वल पुट करते हैं। तो 0 = 5 - K बाय में K+1। सेकंड क्या है, y = -6 -4 के बाय में K+1। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई करोगे 0 = 5 - K, तो यहाँ से हमारे पास आएगा K = 5। क्लियर। अब यहाँ पे मैं K की वैल्यू पुट करूँगी तो क्या आएगा -6 -4 5 बाय में 5+1, तो 5 = -6 -20 बाय में 6, तो y आएगा आपका -26 बाय में 6, तो -13/3। क्लियर। तो हमारे पास y की वैल्यू आई -13/3 और हमारे पास k की वैल्यू क्या आई 5। क्लियर। अब आपको रेशो निकालना था, तो देयरफॉर रेशो हमारा क्या था K/1, तो ये क्या हो जाएगा 5/1। ये आपका रेशो का आंसर हो जाएगा। और आपको पॉइंट निकालने थे, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा P 0, -13/3। क्लियर। तो ये पॉइंट है, ऐसे आप करोगे अगर आपको रेशो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो फाइंड द रेशो, इसमें भी आपको क्या निकालना है रेशो, सेम जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया। अगर रेशो फाइंड आउट करना है तो K/1 लेके सेक्शन फॉर्मूला आपको लगाना है। तो ये 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे और आप मेरे को आंसर कमेंट जरूर करोगे जो भी आपका आंसर आता है। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर पे चाहिए वो भी कमेंट करके आप जरूर बताना, और लाइक एंड शेयर जरूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।